केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सीए पर बड़ा बयान। कहा कि सीए कानून कभी वापस नहीं होगा। हमारे देश में नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा संप्रभु अधिकार, इससे कभी नहीं होगा समझौता। केजरीवाल के नए वोट बैंक के आरोप पर शाह का जवाब। विपक्ष जो कहता करता नहीं है, पर पीएम मोदी जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर। मोदी की हर गारंटी होती है पूरी। सीए पर राहुल गांधी का बयान पर बोले अमित शाह, राहुल गांधी देश की जनता को बताएं कि सीए देश के खिलाफ कैसे है, जैसे हम देश के पक्ष में होने के समझा रहे हैं। अमित शाह का ममता बनर्जी पर पलटवार। कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कर रही है राजनीति। बंगाल में सत्ता में आएगी बीजेपी तो रोकी जाएगी घुसपैठ। गुजरात के मोरबी में 13 पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को मिली भारतीय नागरिकता। कलेक्टर ने जारी किया सर्टिफिकेट। कुल 109 लोगों को मिली नागरिकता। बंगाल के सौंदेशखाली में 4 जगहों पर ईडी की रेड। शेख शाहजहां की कब्जाई जमीनों के मामले में छापेमारी। ईडी ने पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया है। सौंदेशखाली में मछली पालकों से पूछताछ के लिए पहुंची ईडी टीम जमीनों की ले रही है जानकारी। राशन करप्शन केस में भी होगी पूछताछ। शेख शाहजहां के भाई शेख आलमगीर को सीबीआई का समन। आज पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी अधिकारियों पर हमला केस में भी होगी पूछताछ। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने दोबारा दर्ज किए थे 3 केस। मामले में 3 आरोपियों की हुई है गिरफ्तारी। जांच में आलमगीर का भी आया नाम। बालू के अवैध खनन में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी रेड। दिल्ली, मुंबई समेत यूपी में 13 जगहों पर छापेमारी। कई टीमें ले रही हैं तलाशी। अमेठी में यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के घर रेड। आवास विकास कॉलोनी और गंगा मोहल्ले में तलाशी। गायत्री की पत्नी और विधायक महारानी देवी के घर पर भी मौजूद। दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान महापंचायत। बड़ी संख्या में देश भर से जुटे हैं किसान। सरकार के सामने रखी एमएसपी समेत कई मांगे। पीएम मोदी आज शाम 5 बजे दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को करेंगे संबोधित। 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को बांटेंगे लोन। पीएम मोदी आज दिल्ली मेट्रो के 4थे चरण के 2 कॉरिडोर की भी रखेंगे आधारशिला। लाजपत नगर से साकेत, जी ब्लॉक के और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ के बीच बनेगा 20 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर। दिल्ली में 2 नए मेट्रो कॉरिडोर को कैबिनेट की मंजूरी। 84,000 करोड़ की खर्च। मिशन साउथ पर जाएंगे पीएम मोदी। 15 मार्च को तेलंगाना के मलकानगिरी में करेंगे रोड शो। 16 मार्च को कर्नाटक के नागा कुर्नूल और गुलबर्गा में रैली। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हुई। नागपुर से नितिन गडकरी और मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल को टिकट। करनाल से मनोहर लाल खट्टर मैदान में। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर को फिर मिला टिकट। शिमला से सुरेश कश्यप लड़ेंगे चुनाव। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत और गढ़वाल से अनिल बलूनी को उतारा। हरियाणा के सिरसा से अशोक तंवर और गुरुग्राम से राव इंद्रजीत को टिकट। फरीदाबाद के श्री कृष्णपाल गुर्जर और भिवानी से चौधरी धर्मवीर लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में एमपी से 5 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। छिंदवाड़ा से विवेक साहू को टिकट। उज्जैन से अनिल फिरोजिया और इंदौर से शंकर लालवानी को मैदान में उतारा। कर्नाटक के धारवाड़ से प्रहलाद जोशी लड़ेंगे चुनाव। बेंगलुरु नॉर्थ से शोभा करंदराजे और बेंगलुरु साउथ से तेजस्वी सूर्या को। हावेरी से विश्वराज मुंबई को उतारा गया। ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा लड़ेंगे चुनाव। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से योगेंद्र चंदौलिया को टिकट। महाराष्ट्र के बीड़ से पंकजा मुंडे और मुंबई उत्तर पूर्व से मिहिर कटोचे का टिकट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लोकसभा का टिकट मिलने के बाद घर में जश्न का माहौल। परिवार के लोगों ने टीका लगाकर आरती उतारी। नितिन गडकरी के एयरपोर्ट पहुंचने पर बड़ी तादाद में समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। फूलों की बारिश की गई। बीजेपी ने सुधीर मुनगंटीवार को बनाया महाराष्ट्र के चंद्रपुर से उम्मीदवार। सुधीर मुनगंटीवार ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। टिकट मिलने के बाद सुधीर मुनगंटीवार बोले, मोदी के 400 पार में एक कमल का फूल चंद्रपुर से भी होगा शामिल। मैं पूरी शक्ति के साथ चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी ने इंदौर में नया पार्टी ऑफिस बनाया। सीएम मोहन यादव ने किया कार्यालय का उद्घाटन। सीएम ने इंदौर में किया मध्य प्रदेश के सभी 29 सीटों पर जीत का दावा। सूत्रों के मुताबिक बिहार में बीजेपी ने सुलझाया सीट शेयरिंग का मामला। बीजेपी 17 और जेडीयू 16 सीट पर लड़ेगी चुनाव। चिराग पासवान की एलजेपी को 5 सीटें मिली। उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी 1-1 सीट पर लड़ेंगे चुनाव। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की एलजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी बोली, जड़ों से जुड़े रहना बंधन नहीं, असल जिंदगी है। जड़ों से जुड़े इंसान हमेशा जानदार रहते हैं। और जेडीडी ने शेयर किया वीडियो। सीएम ममता बनर्जी के भाई बाबुल बनर्जी का नरम पड़ा अंदाज। कहा कि ममता बनर्जी मेरी भगवान। बाबुल बनर्जी को ममता बनर्जी से खून का रिश्ता आया याद। कहा कि मैं दीदी के पैर पकड़कर माफी मांगूंगा। पश्चिम बंगाल के नदिया में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज। बीजेपी ने महुआ मोइत्रा की लोकसभा की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की है। यूपी से सीएम योगी की अधिकारियों को नसीहत, अब की नियुक्ति समाधान के लिए है, समस्याओं के लिए नहीं है। पेपर लीक में शामिल किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। सीएम योगी ने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। नकल में शामिल माफियाओं की संपत्ति जब्त हो रही है, सख्ती से निपटा जाएगा। असम के सरकारी कर्मचारियों को सीएम हेमंता का होली गिफ्ट। 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान। 50% से ऊपर पहुंचा डीए। राजस्थान के जयपुर में पीएम कुसुम सोलर पंप स्टेशन के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। सीएम ने लोगों को स्टेशन का सैंक्शन लेटर सौंपा। तमिलनाडु के थुकुडी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। पानी की समस्या को लेकर कोविलापट्टी नगर निगम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे।
पूर्व प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल की बिगड़ी तबीयत, पुणे के अस्पताल में भर्ती, अब हालत स्थिर। मॉरिशस में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू पहुंची शिव मंदिर और गंगा तालाब, राष्ट्रपति ने मंदिर में पूजा भी की। दिल्ली की गीता कॉलोनी में एक 4 मंजिला इमारत में लगी आग, 2 बच्चों सहित 4 लोगों की मौत। फायर ब्रिगेड की टीम ने घायलों को अस्पताल में भर्ती किया, 5 की हालत नाजुक पर आया काबू। बिल्डिंग के बेसमेंट में सर्किट में हाउस में लगी थी आग, पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के चपेट में आने के बाद पूरी इमारत में आग फैली। मुरादाबाद में यात्रियों से जहर खुरानी का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी, आरोपी के पास से असला और कारतूस बरामद। यूपी के आगरा में एक शू फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के गाजीपुर में नशे और रफ्तार का कहर, नशे में धुत एक कैब ड्राइवर ने बीच बाजार में दौड़ाई कार, हादसे में एक महिला की मौत, 14 लोग घायल। साप्ताहिक बाजार से कुचले गए लोगों में से 7 की हालत गंभीर, सभी घायलों को पास के लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। कैब ड्राइवर को लोगों ने पुलिस के हवाले किया, कई जगह टकराने से गाड़ी के परखच्चे उड़े, पुलिस अब जांच कर रही है। गाजीपुर बाजार में एक्सीडेंट का सीसीटीवी भी सामने आया, कैब ड्राइवर ने कई जगह पर लोगों को मारी टक्कर, जान बचाने के लिए भागते नजर आए लोग। बिहार के मुजफ्फरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर में 4 लोगों की मौत, पुलिस हादसे की जांच कर रही है। बिहार के सासाराम में सड़क से नीचे गिरी तेज रफ्तार पिकअप वैन, हादसे में 4 लोगों की मौत। दिल्ली डीआरआई ने सोने की तस्करी को लेकर चलाया ऑपरेशन राइजिंग सन, विदेशों से सोने की तस्करी के सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। डीआरआई ने विदेशों से तस्करी कर लाए गए 61 किलो सोने को भी बरामद किया। देश के कई इलाकों में चलाए गए ऑपरेशन में सोना किया गया बरामद। ऑपरेशन राइजिंग सन के तहत करीब 40 करोड़ नकदी बरामद की। तस्करी में शामिल 19 गाड़ियां सहित बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जब्त किया। यूपी के नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद, चोरों ने सेक्टर 47 के मंदिर से भगवान के गहने को चुराए। चोरी की वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। चोरों ने मंदिर में बड़ी आसानी से चोरी करने के बाद मौके से फरार हुए, पुलिस अब जांच कर रही है। पंजाब के जालंधर में नाबालिग से रेप की वारदात, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी से बड़ी टूरिस्ट की संख्या, बड़े पैमाने पर पहुंचे स्की राइडर्स, बर्फ पर लोगों ने की स्की राइडिंग। पुंछ में भी लगातार हो रही है बर्फबारी, कई इलाकों में जमी बर्फ की मोटी परत, पर्यटकों में खुशी का माहौल, मुगल रोड पर जमी बर्फ। यूपी के कानपुर में हो रही है होली की तैयारी, प्लांट में तैयार किए जा रहे हैं रंग और गुलाल, होली को लेकर रंग और गुलाल की बड़ी डिमांड। गाजा में खान यूनिस के हमाद रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से इजरायली सेना वापस लौटी, पूरे इलाके में नजर आई तबाही का मंजर। इजरायली सेना ने रिहायशी इलाके में सभी मकानों को किया जमींदोज, हर तरफ दिख रहे इमारतें और गाड़ी के मलबे। इजरायली सेना की वापसी के बाद स्थानीय लोग अपने घरों में लौटे, घरों में मलबे को देखकर निराश हुए। गाजा के देर अल बाला में इजरायली हमले में 16 लोगों की मौत, एक मकान में मौजूद एक ही परिवार के 10 लोगों की जान गई। इजरायली हमले में मारे गए लोगों में 3 बच्चे, एक महिला, जबकि बुजुर्ग रिफ्यूजी कैंप में भी 6 लोग। गाजा में हो रहे इजरायली हमले में अब तक 31,272 लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 73,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। दक्षिणी लेबनान के तटीय शहर टायर में इजरायली सेना का ड्रोन अटैक, हमास के एक मेंबर सहित 2 लोगों की मौत। इजरायली सेना ने ड्रोन अटैक का वीडियो भी जारी किया, सड़क पर जा रही एक कार को ड्रोन ने बनाया निशाना। इजरायली अटैक का कार के पास को गुजर रही एक बाइक को भी चपेट में लिया, बाइक पर सवार एक सीरिया नागरिक की जान गई। साइप्रस से गाजा के लिए 200 टन राहत सामग्री से भरा जहाज रवाना हुआ, 2 से 3 दिन के अंदर गाजा के तट पर पहुंचेगा। साइप्रस के बंदरगाह पर गाजा भेजे जाने के लिए राहत सामग्रियों का पहुंचना जारी, जल्द ही दूसरी जहाज भी पहुंचेगी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दी परमाणु हथियार के इस्तेमाल की धमकी, कहा कि अगर रूस की आजादी को खतरा हुआ तो परमाणु हथियार के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटेंगे। यूक्रेन के क्रीवी पर रूसी मिसाइल अटैक, 4 लोगों की मौत, 12 बच्चे से 43 लोग घायल। यूक्रेन के सुमी में रूसी ड्रोन अटैक में एक 5 मंजिला इमारत तबाह हुई, मलबे में दबकर एक शख्स की मौत। राहत कर्मियों ने इमारत के मलबे से 10 लोगों को बाहर निकाला, 8 लोग गंभीर। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया में एक कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स चर्च के 3 मॉन्क की हत्या की गई, पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में लैंडस्लाइड की वजह से एक मकान तबाह हुआ, 2 और मकानों को नुकसान। राहत कर्मियों के मुताबिक लैंडस्लाइड में कोई हताहत नहीं हुआ है, फिलहाल लैंडस्लाइड की वजह जानी जा रही है। एक एलन मस्क ने किया बर्लिन में टेस्ला के प्लांट का दौरा, बर्लिन के पास बने प्लांट को आगजनी की संदिग्ध घटना के बाद बंद किया गया था। एलन मस्क अपने बेटे के साथ प्लांट में गए, 1 हफ्ते बंद रहने के बाद प्लांट में उत्पादन का काम शुरू हुआ। विमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को 7 विकेट से हराया, पॉइंट्स टेबल में टॉप पोजीशन हासिल कर लगातार दूसरी बार फाइनल में हुई एंट्री। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा एलिमिनेटर मुकाबला, विजेता टीम का फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स से होगा मुकाबला। दिल्ली के गेंदबाजों ने गुजरात जायंट्स को 126 रन से रोका, गुजरात के 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। दिल्ली ने 41 बॉल पहले जीता मैच। 127 रन का टारगेट चेस करने उतरी दिल्ली की भी शुरुआत खराब रही, लेनिंग केप्सी जल्द ही पवेलियन लौटी, शिफाली रॉड्रिक्स ने संभाला। शिफाली वर्मा के 37 गेंद में 71 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली गई, 28 गेंद में अर्धशतक पूरा किया, प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई।
जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ रविंद्रचंद्रन अश्विन नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज बने। बुमराह 2 स्थान फिसल कर तीसरे स्थान पर पहुंचे। आईसीसी की मेंस बल्लेबाजी टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया के 3 बल्लेबाज शामिल। रोहित शर्मा 5 स्थान की छलांग लगाकर नंबर 6 पर पहुंचे। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में यशस्वी जायसवाल को 2 स्थान का हुआ फायदा, 8वें नंबर पर पहुंचे। विराट कोहली को हुआ 1 स्थान का नुकसान, नंबर 9 पर काबिज। आईपीएल के आगाज से पहले दिल्ली कैपिटल्स को झटका, निजी कारणों से टूर्नामेंट से हैरी ब्रूक हटे। दिल्ली कैपिटल्स ने 4 करोड़ रुपए में खरीदा था। दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ने के बाद भावुक हुए ऋषभ पंत, कहा कि ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे फिर से मैं पदार्पण कर रहा हूं। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपनी रिकवरी को लेकर दिया बड़ा बयान। सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, मेरी सर्जरी के 15 दिन हो गए हैं और हाल ही में मेरे टांकों को हटाया जाएगा। चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट इंसेंटिव स्कीम शुरू करने के लिए बीसीसीआई और जय शाह की तारीफी, कहा कि टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए बीसीसीआई ने अच्छा काम किया है, रेड बॉल क्रिकेट को बढ़ावा मिलेगा। वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने आयरलैंड को 117 रन से हराया, सीरीज पर 2-0 से कब्जा। T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान का दौरा करेगी न्यूजीलैंड की टीम। 18 अप्रैल से शुरू होगी 5 T20 मैचों की सीरीज। क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। रचिन रविंद्रन ने सर रिचर्ड हेडली अवार्ड जीता। अमेलिया ने डेबी हॉकले पदक जीता। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने किया सीए का समर्थन, कहा कि यह अल्पसंख्यकों और हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा है। हमारे एथलीट पेरिस ओलंपिक से अब तक के सर्वश्रेष्ठ पदक के साथ लौटेंगे, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का दावा। किशोर कुमार जेना दोहा में डायमंड लीग से अपने आउटडोर सीजन की शुरुआत करेंगे। जेना ने कहा कि भारत पेरिस ओलंपिक में 1 से अधिक भाला फेंक पदक जीत सकता है। इंडियन वेल्स में वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ईगा स्वियातेक ने यूलिया को हराया, क्वार्टर फाइनल में मुकाबला तय। भारत को पहली बार एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी मिली। 2026 में गुजरात में चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी।